अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का दो टोक ऐलान सामने आया है। कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं, जबकि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज की तैनाती नागुज़ीर है। ये भी कहा कि तेल स्मगलिंग से दहशतगर्द रोज़ाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। तेल की स्मगलिंग रोकने की वजह से ये लोग अमन व अमान बर्बाद कर रहे हैं। कारोबारी नुकसानात के अजाले के लिए तहरीक चलाई जा रही है। ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। उसी तरह जो है उसका जवाब जो है रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। ये जो लोग हैं जिनके 177 लोग जो है जो मुजरम या जुराइम पेशा लोग जो मारे गए, इसका ना कोई सियासी आइडेंटिटी है, ना कोई कौम परस्त आइडेंटिटी है। दूसरे अनासर जिनको हिंदुस्तान सपोर्ट करता है एक प्रॉक्सी के तौर पे वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान के सॉइल से भी इस चीज़ को हवा दी गई और आज भी दी जा रही है। अरबों रुपए का जो लॉसेस जो हो रहे थे रेवेन्यू के, मेनली जो है तेल की स्मगलिंग में, हमारी हुकूमत ने इस चीज़ को सख्ती से रोका। जराइम पेशा लोगों की, स्मगलर्स की, तेल के स्मगलर्स की, दूसरे आइटम्स की स्मगलिंग की तहरीक बन गई और वो इसको फंडिंग उन्होंने शुरू कर दी। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं। जराइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं स्मगलिंग को, और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बशमूल फौज के इनके खिलाफ जो है बरसरे पेकार है। ये सारा जो ट्रेड है, स्मगलिंग है, ये सारी की सारी इलीगल ट्रेड जो है, उसका जो मिलिट्री विंग है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो BLA है, जो अपने आप को लिबरेशन आर्मी कहता है। वो चोरों की आर्मी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसी अगर मगर के बगैर दहशत गर्दों को दहशत गर्द कहा जाए। बलूचिस्तान में कोई नाराज़ नहीं, कोई हुकूक का मामला नहीं है। सेनेट में खिताब करते हुए सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि बलूचिस्तान में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस लोग बस रोक कर मुसाफिरों को उतार लेते हैं, दूसरे सूबों के लोगों के सामने, इन फैमिली के सामने शहीद किया जाता है, फिर छुप जाते हैं। वो जाफर एक्सप्रेस में लोगों को मारते हैं। किस बात की नाराज़ी है कि आप बेगुनाह लोगों को शहीद करें? जाफर एक्सप्रेस वाक़े के दहशत गर्दों की मैयतें क्वेटा अस्पताल लाई गई तो किसने जाकर इन्हें कब्जे में लिया? ये दुश्मन कीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर किसी भाम के बगैर एक्शन होना चाहिए। जैसे मार्का हक में दुश्मन को जिल्लत मिली, इन दहशत गर्दों को भी निस्बो नाबूद किया जाए। बलूचिस्तान के 12 मकामात पर हमलों के बाद फरार होने वाले दहशत गर्दों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। मजीद 22 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि यह ऑपरेशन बलूचिस्तान हमलों के बाद ऑपरेशन में 177 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन फोर्सेस की जानिब से फितनाल हिंदुस्तान का ताक़ुब जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात ताक़ुबी ऑपरेशन में मजीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। फोर्सेस की जानिब से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान किए जाने वाले ऑपरेशन में कम से कम 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इत्तलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर रही हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की KPM हाउस में मुलाकात हुई, जबकि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे के मसाइल और अवामी फलाह के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म ने कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी सूबाई हुकूमत के ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़म का भी इज़हार किया गया है। वफूद की सतह पर मुलाकात में विफाक और सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक सजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। वफूद की सतह पर मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमन अमान के लिए सूबाई हुकूमत को मज़ीद कोशिशें करना होगी।
क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत आइनी जिम्मेदारी निभाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबाई इदारों को मजबूत करे। सूबे की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत अपने दायरा इख्तियार में काविशें जारी रखेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में सियासी उमूर या बानी PTI से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। सूबे के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि NFC अवार्ड और दीगर वाजिबात समेत सूबे के तमाम मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे। बोले दहशतगर्दी का कोई मजहब, मुल्क या सूबा नहीं होता। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल पर गौर किया गया। हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने SN इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है। 4 अरब रुपए जो हैं थोड़ी रकम है, जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। 2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई, और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मजम्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मजम्मत करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी विफाक के साथ बातचीत नहीं करते तो सूबे की आवाम का नुकसान होता। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात पहले ही हो जानी चाहिए थी। ये सुहेल आफरीदी की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजना अभी बहुत दूर की बात है। और ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अब 4-4.5 करोड़ का जो सूबा है उसके मसाइल और उस पर वफाक के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो सूबा और वो लोग सफ़र करते हैं। और चलें देर आए दुरुस्त आए, और हम तो हमेशा इनसे कोई काम की बात करते हैं, दहशतगर्दी हो, टिप्पी के एक्स फाटा या बाकी मसाइल हों, तो अच्छा हुआ मुलाकात हुई। इमरान खान की सेहत के हवाले से अगर बैरून मुल्क को इलाज की ज़रूरत पड़ गई तो हुकूमत भेजने के लिए तैयार हो जाएगी? आप बहुत दूर का सवाल कर दिया, बिल्कुल ठीक ठाक है। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि लीबियन अरब आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिलकासिम हफ्तर का दौरा पाकिस्तान। खलीफा बिलकासिम हफ्तर और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत-हाल पर पाक लीबिया क़यादत के दरमियान भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि आर्मी चीफ का लीबिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। फील्ड मार्शल खलीफा बिलकासिम हफ्तर ने शहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हेडक्वार्टर और EV कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला का इलेक्ट्रो बस के जदीद तरीन ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट का मुशाहिदा। तकरीब से खिताब में बोली कि पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़ तरजीह है। पंजाब की आवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां हैं। रोज़ाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। आ रही हैं और प्रोसेस में है तो बहुत लोग क्यू अप हुए होते हैं और बहुत लंबी है, तो आप लोगों को इनकरेज करें कि वो क्यूज़ बनाएं, क्योंकि हमारा काम है एक अच्छा जो एक ईथॉस है, एथिक है, वो भी इंस्टिल करना लोगों में। तो बहुत डिसिप्लिन के साथ लोगों को, ख़वातीन को पहले जगह देनी चाहिए, स्पेशल पर्सन्स को पहले जगह देनी चाहिए, और प्लीज़ इनकरेज करें कि हर जगह जो है वो लाइंस बनी हो, क्यूज़ बनी हो, कितारें बनी हो। 15 लाख स्टूडेंट ने ट्रैवल किया है और सीनियर सिटीजन्स जो है क्लोज टू 1 मिलियन है, वुमेन 3.82 मिलियन, डिसेबल्ड 0.29। और जैसे जैसे बसेस का नंबर इंक्रीज़ करता जाता है तो उसी तरह जो लोगों की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, अगर उसमें कमी नहीं आती तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है ना। यही मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत माइन्यूट प्लानिंग करनी चाहिए एज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज ये कोई छोटी चीज़ नहीं है।
एक और आतिश ज़दगी का वाक़या कराची सदर अल नजीबी मोबाइल मार्केट के 7वें फ्लोर पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग के बाइस कई गाड़ियां जल गईं। वहां पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे साद गुज्जर से। जी साद। बिल्कुल, मैं सदर मोबाइल मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर अल नजीबी टावर में आग लगी थी। 7:34 पर ये आग लगी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड्स को कॉल की गई। फायर ब्रिगेड्स की 4 गाड़ियाँ मौके पर पहुंची, जिसके बाद यहाँ से पाइप ऊपर भेजकर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये पर जाया गया। 7वें फ्लोर में ये आतिशबाजी हुई थी, जो कि पार्किंग का 3rd फ्लोर बताया जा रहा है। आग जो लगी थी वो एक गाड़ी में लगी थी, जो बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर हाई रूफ गाड़ी थी, जिसके अंदर ये आग लगी थी बुलान। उसके बाद 2 छोटी गाड़ियाँ उसके साथ और मौजूद थी, जो आग बढ़ती गई और वो 3 गाड़ियों में आग लगी, जिसके बाद लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। एक शख्स की इसके अंदर जो है हालत नासाज हुई, जिसको रेस्क्यू बर वक्त कर लिया गया। उसके बाद जो रेस्क्यू की यहाँ पर गाड़ियाँ पहुंची, इस वक्त स्नॉर्कल भी यहाँ पर मौजूद है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, बल्कि इस वक्त जो है वो कूलिंग का जो अमल है वो जारी है। अब से कुछ देर पहले मुर्तज़ा भी मेयर कराची यहाँ पर पहुंचे, DC साउथ के साथ जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका ये बताना था कि कोई ऐसी कैजुअलिटीज़ जो है वो सामने नहीं आई, जबकि आग पर बर वक्त जो है वो काम करते हुए काबू पा लिया। और इस वक्त जो है कूलिंग का अमल चल रहा है। ये मोबाइल मार्केट है, इसके अंदर मुख्तलिफ दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऑफिस यहाँ पर मौजूद हैं। ये तकरीबन 12 से 14 मंजिला ये इमारत है। इसके 7वें फ्लोर पर, जो कि 3rd फ्लोर लगता है पार्किंग का, वहाँ पर आतिशबाजी हुई थी, जिसके बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जो है इस वक्त यहाँ पर जारी है। स्नॉर्कल भी यहाँ पर पहुँच गई है कूलिंग के लिए। फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि DC साउथ और इसके अमले ने यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के साथ टीम्स के साथ अंदर इमारत का जो है दौरा भी किया और इस बात की कंफर्मेशन की है कि आग जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर है और अंदर किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इस वक्त तक जो है वो इतला नहीं है। साद गुजर, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।